नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूँ आदर्श पाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे हैं। खासकर मैं जम्मू की बात करूँगा। जम्मू में बहुत से ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जिन्होंने जम्मू का नाम पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी ऊंचा किया है। और उन्हें वो स्पोर्ट्स सरकार की तरफ से मिले, स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिले, सोसाइटी की तरफ से मिले, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं तो जम्मू कश्मीर का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सकते हैं। आज हम आपसे एक ऐसी प्रतिभाशाली लड़की से मुलाकात करवा रहे हैं जो जम्मू के बॉर्डर एरिया में रहती है और वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही हमारी जो सोसाइटी बनी हुई है, स्पोर्ट्स काउंसिल बनी हुई है, उसकी तरफ से है। एक एनसीसी की मदद से उसने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और पहली बार जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल गोल्ड लेके आई, वो भी सेलिंग में, बोट सेलिंग में, जिसका जम्मू में किसी ने कभी आज तक नाम नहीं सुना। गुरजीत कौर, आपका बीपी न्यूज़ लाइन में बहुत स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि आपने सेलिंग में गोल्ड हासिल किया है और वो भी बॉर्डर पर रहकर, और कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं आपका करियर क्या, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले नमस्कार। मैं पीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इनके ज़रिए आज अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मेरा सफ़र स्टार्ट होता है एनसीसी से। एनसीसी में मैं आई, एनसीसी के बाद मैं सेलिंग में गई। 2 साल लगे मुझे स्विमिंग सीखने के लिए और 2 साल के बाद फिर मैंने ये सेलिंग में एंटर किया। सेलिंग में इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा कि सेलिंग अभी करना है, इसी को पैशन बनाना है। तो हमारे JNK में सेलिंग काफ़ी कम होती है। एनसीसी के थ्रू ही मैंने ये सेलिंग सीखी, एनसीसी के थ्रू ही मैं सेलिंग में गई और एनसीसी ने ही मुझे आगे तक पहुंचाया। 2 कैंप मैंने एनसीसी के थ्रू लगाए। फर्स्ट लगाया था मैंने उड़ीसा चिल्का में, जो INWTC में लगता है इंडियन नेवी के थ्रू, और एनसीसी ने ही लगवाया था वो कैंप। सारा खर्चा वगैरह उन्होंने ही दिया था। तो उसमें फ़र्स्ट टाइम हमने सिंगल डिजिट में 17 डायरेक्टरेट में से हम गर्ल्स ने सिंगल डिजिट में नाम लाया। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो सेकंड टाइम फिर गोवा के लिए नाम आया। गोवा के लिए 2 लड़कियां हम गई, एक मैं थी एक और लड़की थी, और वहाँ जाके फिर सेलिंग में अच्छा किया। तो उन्होंने जो इंडियन नेवी की चैम्पियनशिप होती है सेलिंग की, उसमें उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया। तो थर्ड टाइम मैं खुद के खर्चे पे गई थी कि क्या होता है कि जब तक C सर्टिफिकेट नहीं होता है तब तक एनसीसी खर्चा उठाती है, पर मेरा उस वक्त C हो गया था। तो उसके बाद एनसीसी का खर्चा वगैरह कुछ नहीं पड़ता। तो वो खुद मेरे पेरेंट्स ने उठाया, बोला कि नहीं तुम्हें सेलिंग में इंटरेस्ट है तो तुम खेलोगी। तो मैं अपने JNK की तरफ से अकेली लड़की गई थी और JNK की तरफ से मैंने वो सेलिंग करा और वहाँ से गोल्ड लाया। वहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो RRM श्रीपद नायक जी, उन्होंने सम्मानित किया गोल्ड मेडल से। तो वहाँ से मैंने अच्छा सेलिंग किया। उन्होंने बोला कि तू आगे भी खेलेगी और इसके लिए प्रैक्टिस करेगी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि JNK में तो सेलिंग का कुछ है ही नहीं है, ना क्लब है, ना स्टेट स्पोर्ट करती है, कुछ भी नहीं है। तो बाहर के सारे बच्चे जो आते हैं उनको स्टेट वाले भेजते हैं, स्पोर्ट करते हैं, और उनकी जो क्लब वगैरह हैं वो भेजते हैं, सारा खर्चा वही उठाते हैं, वही सपोर्ट करते हैं कि बच्चे खेलेंगे। पर हमारी अगर मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करेगी, कब तक करेगी, हमेशा के लिए करेगी, जैसे मर्जी वो करेगी। पर आगे जब नेशनल भी लगाएगी, जब इंटरनेशनल के लिए जाऊंगी, मैं इंटरनेशनल के लिए मैं इतना है मेरे में कि मैं इंटरनेशनल जाऊंगी तो गोल्ड लेके आऊँगी अपनी इंडिया के लिए, और मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। पर जो इतना हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं तो मेरी फैमिली इतना खर्चा कैसे उठाएगी। एक इंटरनेशनल के लिए काफ़ी खर्चा हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। क्या आपने JNK स्पोर्ट्स काउंसिल को कभी इसके लिए अप्रोच की कि वो मेरी कोई मदद करें इसमें? हाँ, मैंने काफ़ी कोशिश की। जब मैं वहाँ से आई थी तब मैंने अपने कॉलेज वालों को बताया था, उनको पता था, मेरे यूनिट वालों को पता था कि ये गोल्ड लेके आई है। उन्होंने काफ़ी कोशिश किया। उसके बाद कोरोना वायरस के कारण ये लॉकडाउन हो गया। तो फिर हमारे कॉलेज वालों ने तो DC के पास जाने के लिए काफ़ी उम्मीदें लगाई थी कि हम जाएंगे, लेके जाएंगे। मेरे ANO थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की पर वो नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया।
तो उसके बाद ये 2-3 महीने हम ऐसे घर बैठे रहे। फिर मेरे को आया कि नहीं, मैं गोल्ड लेके सर्टिफिकेट मेरे पास सब कुछ है, मैं घर पे क्या करूँगी इसका रख के। जी। फिर हमारे एक गांव के एक एक्समैन है, तो वो सोशल सर्विस करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, उनको पता था मेरे बारे में, उन्होंने आगे पंजाब केसरी वालों को बोला कि आप, ये बच्ची ने इतना कुछ किया तो कुछ करो इनके लिए। उन्होंने एक पेपर में निकाला, उसके बाद सब मीडिया वालों को पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अब सारे सपोर्ट कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट तक ये बात लेके जाएंगे ताकि इस बच्ची की हेल्प हो सके। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरे को कुछ सपोर्ट मिले ताकि मैं आगे सीख सकूँ। मेरे में इतना है कि मैं करूँगी तो मैं गोल्ड लेके आऊँगी। मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे मैंने स्टेट के लिए गोल्ड लाया है, वैसे मैं इंडिया के लिए भी लेके आऊँगी। बहुत ही अचंभे की बात है कि अभी तक स्टेट को पता ही नहीं, कभी स्टेट ने, कभी अब यूटी है हमारी, यूटी में ने ये नहीं कभी इस लड़की को बुला के कभी ऑनर किया हो, चाहे इसको पूछा हो, बेटे तुम आगे चलने के लिए तुम्हारी क्या ज़रूरत है। एक तरफ हम लाखों रुपए उजाड़ देते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर और उसको कागज़ों में दबा के रख देते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल किस लिए बनी है? स्पोर्ट्स काउंसिल किसका दिखावा है? ये एक इतनी प्रतिभाशाली लड़की जो अकेली जम्मू से जाके वहाँ गोल्ड लेके आती है और दावा कर रही है आपके सामने कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड भी लेके आऊँगी अगर आप सपोर्ट करो। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। बेटा कितना खर्चा आ जाता है आपकी ये इसके प्रैक्टिस के ऊपर बाहर जाने के लिए? प्रैक्टिस के लिए बोट वगैरह वहाँ से पैसों पे लेनी पड़ती है जी। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी होती है, सब कुछ होता है। पर जबकि मैं सेलिंग अच्छी करती थी तो वहाँ के सीईओ थे वो शेरपाल सर जी, जो इंडियन नेवी के हैं, तो उन्होंने मेरे को ये फ्री मौका दिया करने का। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं ली, कुछ भी नहीं, बस मेरे आने जाने का खर्चा हुआ, वहाँ पे खाने पीने का, रहने का। तो उन्होंने बोला कि आप करो, क्योंकि उनको बड़ी खुशी थी कि JNK से कोई आया फर्स्ट टाइम सेलिंग के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मेरे को ये सब दिया। पर एक बार वो अच्छे थे एक नेशनल में तो उन्होंने कर दिया, नेक्स्ट टाइम पता नहीं वो होंगे कि नहीं होंगे, हर बार अच्छा तो नहीं मिलता ना, तो उसके लिए पीछे भी होना चाहिए सपोर्ट। तो क्या होता है वहाँ पे जब हम खेलते हैं तो हमें बोला जाता है कि आप कौन से क्लब से हो, तो हमारा तो इधर कोई क्लब नहीं है। तो मैं तो अपनी फैमिली के आई थी ना, फैमिली से भेजी थी फैमिली ने, तो फिर मैं वहाँ पे बोल नहीं सकती थी। और साथ में NCC का भी था मेरा, फिर मैंने NCC का बोला और उन्होंने गोवा क्लब से मेरे को खिलाया वहाँ पे चैम्पियनशिप। तो मैंने गोवा क्लब की तरफ से खेला था और मेरी NCC का नाम आया, मेरी JNK फर्स्ट नेवल यूनिट श्रीनगर। तो NCC वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, NCC की वजह से मैं आगे पहुंची हूँ। पर NCC जब बच्चे की 3 साल बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो क्लब होता है, बच्चा अगर जिस चीज़ में अच्छा वो क्लब ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे तो काफ़ी गेम्स के क्लब हैं हमारे जम्मू में, पर सेलिंग का नहीं है। सेलिंग का नहीं है। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे सी वगैरह नहीं है, सेलिंग सी में ही होती है। तो जहाँ पे जो है हम प्रैक्टिस करते थे, मानसर में प्रैक्टिस करते थे, वहाँ पे हवा भी नहीं होती थी, साथ में वो ज़्यादा सेलिंग भी नहीं करने देते, अलो नहीं करते हैं वहाँ पे। तो सेकंड टाइम हम हिमाचल बिलासपुर जो गोविंद सागर लेक है वहाँ पे हुई थी, वहाँ पे अच्छी सेलिंग होती है, वहाँ पे होती है। पर 10 डेज का कैंप लगता है, 10 डेज में इतना नहीं सीखा जाता, तो एक साल में बस एक बार कैंप लगता है, वो 10 डेज का होता है। तो उसके बाद वो तो NCC के थ्रू हो गया। अगर NCC के हम ख़त्म हो जाता है, मैं आगे ये चीज़ करना चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए, सेलिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरे को क्लब या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से मैं सीख सकूँ। अगर हमारे जम्मू में क्लब वगैरह नहीं है, पर हमारे जम्मू की जो हमारी गवर्नमेंट है वो आगे दूसरी स्टेट को कह सकती है कि इस बच्ची को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको सिखाओ, हम सपोर्ट कर रहे हैं। पर पहले मैं मानती थी कि किसी को नहीं पता इस बारे में, पर अभी 4-5 दिन से सब देख रहे हैं, हर न्यूज़ पे आ रहा है, हर न्यूज़ पे वायरल हो रही है ये चीज़। पर मैं सोच रही हूँ कि अगर पहले नहीं पता था, पहले कोई आगे नहीं आया, पर अब तो सभी को पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। मैं कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज मैं इनको, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका अपना नहीं है, जैसे इस बच्ची ने कहा कि गोवा वालों ने, गोवा क्लब ने इनको अडॉप्ट किया, उनने इनसे सेलिंग करवाई, स्पोर्ट्स काउंसिल को भी चाहिए कोई ऐसी ढूंढे चीज़ें। दूसरी कितनी स्पोर्ट्स काउंसिल है, विजय सराफ जी आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आप भी एक स्पोर्ट्स लवर हैं और अब क्लब के साथ साथ आप ओशो जो है वो भी, उसके भी एक प्रेसिडेंट है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लड़की के लिए कुछ ऐसी चीज़ देखें जिससे ये आगे बढ़ सकें। किरण बादल जी आप भी स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सी ऐसी सोसाइटी हैं, ज़रूरी नहीं है
कि आप उसी स्पोर्ट्स को जो जम्मू में खेली जाए उसी के लिए आगे आए। लेकिन अगर जम्मू में खेली नहीं जा रही है, लेकिन जम्मू का नाम रोशन कर रही है, जम्मू के लिए गोल्ड ला रही है और दावा कर रही है कि अगर मुझे चांस मिले इंटरनेशनल में गोल्ड लेके आऊंगी। सबसे आगे बढ़कर मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अपील करता हूं कि वह अपने कार्य क्षेत्र के हीरे को तलाशें, फिर देखें यह हीरा किस तरह हमारे देश का नाम रोशन करता है। वो चाहती है मैं आगे बढ़ूं। उम्मीद करता हूं मैं हमारे इस प्रोग्राम के बाद आप लोग जरूर सामने आएंगे, इसे मदद करेंगे और एक दिन कि जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन करेगी। गुरजीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मैं ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैं एक छोटा सा ऑनर किया पीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से आपको कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आज ये छोटा सा ऑनर मैं आपको कर रहा हूँ। आने वाले समय में इस देश और स्टेट बहुत से लोग आपको ऑनर करेंगे। उस वक्त आपको ये याद भी रहेगा थोड़ा सा कि पीपी न्यूज़ लाइन ने भी हमें ऑनर किया था और इसे आपने साथ रखिए। और हम दुआ करते हैं कि आप और आगे बढ़े, आपका भविष्य अच्छा हो और आप लोगों से भी दुआ करते हैं इतनी प्रतिभाशाली लड़की के लिए आप आगे आए और इनके ख्वाबों को पूरा करें। आप बेटे हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।